Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप क्वेश्चन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को हिंदी में पहचानते हैं और डिस्टेंट किस तरीके से हम इंग्लिश में पहचानते हैं, या कह सकते हैं डिस्टेंट क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, उस रूल के बारे में आज हम जानेंगे। फिर डिस्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उस रूल के बारे में हम जानेंगे। तो आइए डिस्टेंट बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंट जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो WH टाइप क्वेश्चन है उसको हिंदी में पहचानना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य के बीच में डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी के बाद डिस्टेंट अगर क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डिस्टेंट कि अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के बाद अगर क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो WH टाइप क्वेश्चन है आप बहुत ही आसानी से अब आप हिंदी में पहचानना सीख गए होंगे। अब हम जानेंगे क्या इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है या किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, WH टाइप वर्ड लिखते हैं। WH टाइप वर्ड इट मीन्स डिस्टेंट इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द। अभी मैंने आपको हिंदी में बताया है कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी। तो जैसे ये जो वर्ड है, ये जो हिंदी में मैंने वर्ड बताया है, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव वर्ड या इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो डिस्टेंट ये जो हिंदी में जो प्रश्नवाचक शब्द है इनका हम अंग्रेजी लिखते हैं, तो जो अंग्रेजी है वो WH टाइप वर्ड में बनते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसा वर्ड जो WH लेटर से स्टार्ट हो। जैसे डिस्टेंट वाच, वाट, वेयर, हु, whom, whose, which। जैसे देखिए ये जो भी वर्ड है ये क्या है आपका इंटरोगेटिव वर्ड है। हाँ, इंटरोगेटिव वर्ड ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपका WH लेटर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए व्हाट इट मीन्स क्या, वेयर कहाँ, हु WH से स्टार्ट हो रहा है कौन, whom WH से स्टार्ट हो रहा है, whose, which ये सारा क्या डिस्टेंस, ये जो भी मैंने आपको इंटरोगेटिव वर्ड बताया है ये सारा वर्ड, ये सारा प्रश्नवाचक शब्द WH से बना है। तो डिस्टेंस ध्यान आप यही देना है कि जो वाक्य में इंटरोगेटिव वर्ड हिंदी में आता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, इसी का अंग्रेजी हम WH टाइप वर्ड के रूप में लिखते हैं। फिर डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो शैल या विल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, शैल का या विल का प्रयोग करने के लिए हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर सब्जेक्ट आई और वी आए तो ऐसे कंडीशन में हम शैल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी आता है तो शैल का प्रयोग करते हैं। अगर आई वी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में हम विल का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कब हम शैल का प्रयोग करते हैं और कब हम विल का प्रयोग करते हैं। फिर डिस्टेंस सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करते हैं।
हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का होना डियर स्टूडेंट कंपलसरी है, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है। फिर अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज वाक्य के अंत में हम इंटरोगेटिव जो मार्क है इसका प्रयोग करते हैं, या जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसका प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है या इंग्लिश में जो पहचानना है आप सीख गए होंगे। बस आपको यही ध्यान देना है कि WH टाइप वर्ड के बाद अगर शैल या विल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब हैव आता है, और हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहचानना भी सीख गए होंगे, और डियर स्टूडेंट जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम, क्या वो मैजिकल रूल होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आइए हम जानते हैं पैसिव वॉइस का क्या रूल है। पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी हम कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का जो WH टाइप वर्ड होता है इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। जो एक्टिव वॉइस में WH टाइप वर्ड होता है उसी जगह डियर स्टूडेंट जो आपका एक्टिव वॉइस का जो WH टाइप वर्ड है उसी जगह हम पैसिव वॉइस में भी हम वही शब्द उतार देते हैं, जगह में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वाक्य के आरंभ में जैसे एक्टिव वॉइस में WH टाइप वर्ड है, ऐसे ही पैसिव वॉइस में भी WH टाइप वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अब शैल या विल की बात हुआ, तो शैल या विल का प्रयोग कब करते हैं? अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मी या अस आए, अगर मी या अस आए, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी का आई होता है और अस का वी होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में मी या अस आता है तो सब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे तो अगर आई और वी के रूप में आएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम शैल का प्रयोग करते हैं। यही आपको ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अगर मी या अस आता है, जब इसको सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं आई और वी होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम WH टाइप वर्ड के बाद शैल का प्रयोग करेंगे। फिर शैल के बाद अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है और दूसरा सब्जेक्ट के रूप में जब बनता है, तो ऐसे कंडीशन में हम विल का प्रयोग करते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है, अगर सब ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो आई और वी आता है, तो ऐसे कंडीशन में शैल का प्रयोग करेंगे। अगर आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट बनता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर हैव का प्रयोग करते हैं, हैव के बाद बिन लिखेंगे, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, अब बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको यही ध्यान देना है, पैसिव वॉइस में WH टाइप वर्ड लिखते हैं, शैल या विल का प्रयोग, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में बदलते हैं इसी के अनुसार हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। फिर हैव लिखेंगे, हैव के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप इसी रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट पहला एग्जाम्पल है हमारा, पहला एग्जाम्पल है व्हेन विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। व्हेन विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में दिया गया है। डियर स्टूडेंट ये जो हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, मैं दो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला
कि जो टेंस है, टेंस मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक आपको टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कभी भी अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना होगा तो टेंस का आना डियर स्टूडेंट बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए क्या है डियर स्टूडेंट, मैं आपको दो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपको टेंस भी सिखा रहा हूँ, टेंस का नियम भी सिखा रहा हूँ, और टेंस के साथ साथ जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट आपको दोनों चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला सेंटेंस है व्हेन विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हिंदी इसका जानते हैं, हिंदी क्या होता है, कह रहे कि वह कब अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, वह अपना कार्य कब समाप्त कर चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया कि वाक्य के, हिंदी के वाक्य के बीच में कब आ जाए और क्यों आए, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सी आए, और वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो मैंने हिंदी क्या बताया कि वह अपना कार्य कब समाप्त कर चुका होगा। तो देखिए कब आ रहा है और अंत में क्या आ रहा है आपका, चुका होगा आ रहा है। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हिंदी में पहचानते हैं। आप इंग्लिश की बात रहा है, इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, देखिए WH टाइप वर्ड लगा है, वेन क्या आपका WH टाइप वर्ड है। कैसे है, क्योंकि ये WH लेटर से स्टार्ट हो रहा है। फिर विल का प्रयोग हुआ है, देखिए विल भी आया है आपका एक्टिव वॉइस के रूप में। फिर सब्जेक्ट ही है, फिर हैव का प्रयोग किया गया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जैसे इसी तरीके से आप एक्टिव वॉइस में भी आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं और हिंदी में भी आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। अब हम जानेंगे किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस का रूल मैंने आपको बताया, पैसिव वॉइस को रूल को ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पैसिव वॉइस का रूल क्या कह रहा है अंडरस्टैंड, WH टाइप वर्ड को लिखना है। तो WH टाइप वर्ड क्या है, इसमें वेन है। तो वेन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे वेन रूल को ही आपको फॉलो करना है। हमने WH टाइप वर्ड लिखा, फिर अब हमें ये देखना है कि हम शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का प्रयोग करेंगे। इसको पता लगाने के लिए नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस में अगर देखेंगे नेक्स्ट टाइम, तो वेन आपका WH टाइप वर्ड है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, हैव आपका एज ऑक्सिलरी वर्ब है, फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हिज वर्क क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क है। तो हिज वर्क को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हिज वर्क ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें ऑब्जेक्ट पता चल गया है। अगर मी रहता, अस रहता तो हम क्या करते, शैल का प्रयोग करते, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। वेन विल, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हिज वर्क। फिर क्या करना है, हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख लिया। अब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे क्या, हैव बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंट जो कि ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, फिनिश्ड, इसी को डिस्टेंट आपको उतार देना है, लिखेंगे क्या, फिनिश्ड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या डिस्टेंट, ही है। पैसिव वॉइस में हमेशा हम जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। क्या लिखेंगे, हिम। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। व्हेन विल हिज वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, बस जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल को मैंने या हमने डिस्टेंट स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है। अब बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लिए हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है वेयर विल सी हैव taught us। वेयर विल सी हैव taught us, इट मीन्स डिस्टेंट। अब देखिए हिंदी और इसका जाने कह रहा है कि वह हमें कब, वह हमें कहाँ पढ़ा चुकी होगी, वह हमें कहाँ पढ़ा चुकी होगी। अब जैसे हिंदी में हम जान गए कि हिंदी क्या हुआ इसका, इंग्लिश में पहचानना है तो देखिए
वेयर है और वेयर के बाद आपका विल का प्रयोग हुआ है और विल के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आपका हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। देखिए एक्टिव वॉइस का रूल आपका यही है, आपको रूल को ही देखना है और रूल को देखकर बहुत ही आसानी से आपको एक्टिव वॉइस में भी पहचान लेना है और पैसिव वॉइस में भी आपको ट्रांसफर कर लेना है। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। वेयर इंटरोगेटिव वर्ड है जो कि WH टाइप वर्ड में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्या लिखेंगे वेयर। वेयर फिर अब हमें विल का प्रयोग करना है या शैल का प्रयोग करना है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को देखना होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या अस है, तो अस का जो सब्जेक्ट बनता है क्या बनता है, वी बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे शैल का प्रयोग करेंगे। शैल, वेयर शैल वी, फिर हैव बीन। रूल को देखिएगा, एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा, फिर हैव लिखा, फिर बीन लिखेंगे। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी आपका दिया है टीच, टॉट, टॉट, तो क्या लिखेंगे टॉट, टॉट। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। बाय में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका सी है, जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर होता है, क्या लिखेंगे हर। और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। वेयर शैल वी हैव बीन टॉट बाय हर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है हाउ विल द प्यून हैव रंग द बेल। हाउ विल द प्यून हैव रंग द बेल, इट मीन्स चपरासी घंटी कैसी बजा चुका होगा। अब डियर स्टूडेंट इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है। हमने बताया कि पैसिव वॉइस में जो WH टाइप वर्ड है इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। देखिए ये जो हाउ है ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है जिसमें W का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन डियर स्टूडेंट ये भी वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो इंटरोगेटिव वर्ड के ही अंतर्गत आते हैं। तो लिखेंगे क्या हाउ। फिर अब हमें देखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका द बेल है। अब द बेल है, अगर अस या मी होता तो हम शैल का प्रयोग करते, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे विल का प्रयोग करेंगे। हाउ विल द बेल, हाउ विल द बेल हैव बीन, हाउ विल द बेल हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसा कि रंग है, रिंग, रैंग, रंग। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका रंग होता है, क्या लिखेंगे रंग। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। बाय में एक्टिव है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका द प्यून है। नाउन में कोई चेंज हम नहीं करते हैं, जब एक्टिव है से पैसिव है में बदलते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में द प्यून ही लिखेंगे, द प्यून। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हाउ विल द बेल हैव बीन रंग बाय द प्यून। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, और इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको रूल समझ में आ रहा होगा और स्टेप बाय स्टेप आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट, व्हेन विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। व्हेन विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, इट मीन्स वे क्रिकेट कब खेल चुके होंगे। अब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो WH टाइप वर्ड है इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे व्हेन। व्हेन के बाद जैसा कि ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट है, अगर वी या आई होता तो हम शैल का प्रयोग करते, अगर अस या मी होता शैल का प्रयोग करते, लेकिन ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे विल का प्रयोग करेंगे। व्हेन विल क्रिकेट, व्हेन विल क्रिकेट। फिर हैव बीन, रूल में देखिएगा स्टूडेंट एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के रूप में लिखने के बाद हम क्या करेंगे हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका दिया हुआ प्लेड, जैसा कि एक्टिव वॉइस में आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और पैसिव वॉइस में भी। तो डिरेक्शन क्या लिखेंगे प्लेड, प्लेड। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, वर्ब के तुरंत बाद हम बाय का प्रयोग करेंगे। बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका दे है, और जैसा कि ये प्रोनाउन है
पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दे का क्या लिखेंगे, देम। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। व्हेन विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय देम। अगला एग्जांपल देखिएगा, व्हाई शैल वी हैव डन देयर वर्क। व्हाई शैल वी हैव डन देयर वर्क। इट मीन्स हम उनका कार्य क्यों कर चुके होंगे, हम उनका कार्य क्यों कर चुके होंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया है, ये क्या आपका देयर वर्क है, क्या है, देयर वर्क है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो इंटरोगेटिव वर्ड में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, वाई, वाई, फिर ऑब्जेक्ट जैसा कि देयर वर्क है, अगर अस या मी होता तो हम शैल का प्रयोग करते, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। वाई विल, वाई विल देयर वर्क, देयर वर्क देयर वर्क, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, सेकेंड फॉर्म डिड होता है। तो क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, फिर बाई का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका वी है, और पैसिव वॉइस में क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। क्या लिखेंगे, अस। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, व्हाई विल देयर वर्क हैव बीन डन बाय अस। अगला एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, और इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, सो ध्यान दीजिएगा। व्हेन विल ही हैव taught us, व्हेन विल ही हैव taught us, इट मीन्स डियर स्टूडेंट कह रहे कि वह हमें कब पढ़ा चुके, वह हमें कब पढ़ा चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या है आपका, व्हेन, व्हेन क्या है आपका WH टाइप वर्ड है। आइडेंटिफाई, एक्टिव वॉइस में भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, तब तक डियर स्टूडेंट आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेंटेंस का जो टेंस है ये पहचानना डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो व्हेन है, व्हेन WH टाइप वर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन, WH टाइप वर्ड में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। व्हेन, व्हेन के बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अस है। अभी हमने बताया, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर मी या अस आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। व्हेन शैल वी, ये क्या है, अस किसका ऑब्जेक्ट है, वी का है, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्या होगा, वी, वी। व्हेन शैल वी हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म taught है तो लिखेंगे taught, taught, फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो ही का क्या होगा, हिम होगा, हिम। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। व्हेन शैल वी हैव बीन taught by him। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, WH टाइप क्वेश्चन के बारे में। आज मैंने आपको बताया किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को हिंदी में पहचानते हैं, हिंदी में पहचान कर किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन है। कभी भी इस टाइप्स के सेंटेंस को देखेंगे तो किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैंने आपको बताया भी, और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इस रूल को फॉलो करते हैं और फॉलो किए हैं, और किस तरीके से बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हम उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको जो टेंस है, टेंस का मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना बताया है। आज हमारा जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है, टेंस में डियर स्टूडेंट समाप्त हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो एडवांस लेवल के जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं इसके लिए डियर स्टूडेंट में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जो एडवांस है, ये जो भी मैंने आपको बताया क्या था, बेसिक था।
अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से या वो कौन से सेंटेंस होते हैं जब हम उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाई के स्थान पर अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और डियर स्टूडेंट बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, वैल्यूएबल टाइम देने के लिए हमें बहुत बहुत डियर स्टूडेंट धन्यवाद। Audio Jungle.